अमेरिका के हाथ चीन के कुछ ऐसे खुफिया दस्तावेज लगे हैं जिसने चीन की क्राइम फाइल खोल दी है। आपको जानकर हैरानी होगी, चीन ने एक तरह से तीसरे विश्व युद्ध का आगाज बायो वेपन के जरिए कर दिया है और अब इस जंग में पारंपरिक हथियार समंदर और आसमान को थर्राने के लिए तैयार हो गए हैं। यकीन ना आए तो यह रिपोर्ट देखें। कोरोना वायरस तांडव कर रहा है। 33 लाख से ज्यादा जिंदगियों को लील गया, करोड़ों शरीरों को खोखला करने की कोशिश भी की। लेकिन इस महामारी से जुड़ी कई सच्चाई अब भी रहस्य के समंदर में है। लेकिन महामारी को रहस्य बनाने वाली ताकतें ये भूल गई कि समंदर अपने गर्भ में कुछ नहीं छिपाता। इसलिए वो साजिशें भी बाहर आ रही हैं जो दुनिया को दहलाने के लिए रची गई। एक सदी में दुनिया ने भीषण महायुद्ध देखे, एटमी तबाही भी देखी, कुदरत का कहर झेला, इंसानों पर इंसानों का जुल्म देखा, पल भर में तबाही मचाने वाले हथियार देखे, बीमारी देखी, महामारी देखी और लाचारी महसूस भी की। लेकिन अब दुनिया जिस अदृश्य हत्यारे को महसूस कर रही है वो है जानलेवा कोरोना वायरस, जिसने इंसानों की जिंदगी पर संकट खड़ा कर दिया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस वायरस ने दुनिया में दहशत फैला रखी है वो महायुद्ध का एक हथियार है। आपने बिल्कुल सही सुना, दुनिया तीसरे महायुद्ध से गुजर रही है। भीषण हाहाकार, हर इंसान लाचार, ये वही हालात हैं जो बनाए गए हैं और इसे बनाने वाला है चीन। ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, बल्कि अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। चीन ने महायुद्ध की शुरुआत कर दी है। कोरोना जैसे घातक, मारक और संहारक वायरस के जरिए उसने ऐसी जंग में दुनिया को धकेल दिया है जो कभी नहीं थमने वाली। देखिए सबसे बड़ा खुलासा। जिसने दुनिया को जंग में धकेल दिया, यह खुलासा हुआ है चीन की सीक्रेट फाइल के हवाले से ऑस्ट्रेलिया की एक मैगजीन में। द ऑस्ट्रेलियन मैगजीन में बताया गया है कि अमेरिका को एक ऐसा खुफिया दस्तावेज मिला है जो बताता है कि चीन ने तीसरे विश्व युद्ध के सबसे घातक हथियार के रूप में ही कोरोना वायरस को बनाया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ड्रैगन, बायो और जेनेटिक वर्ल्ड वॉर की तैयारी भी कर चुका है। दावा बेहद चौंकाने वाला है और सबूत के बिना पर सच के बेहद करीब भी है। द ऑस्ट्रेलियन के हाथ जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं उसमें साफ तौर पर बायोलॉजिकल युद्ध के बारे में लिखा गया है। चीन की ये सीक्रेट फाइल बताती है कि कोरोना फैलने से 5 साल पहले ही वायरस का जिक्र हुआ था। 2015 में चीनी वैज्ञानिकों ने जेनेटिक हथियार की कल्पना की। ये मास डिस्ट्रॉयर जेनेटिक हथियार था सार्स कोरोना वायरस। कोरोना को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की योजना थी। ये दस्तावेज चीन के सैन्य वैज्ञानिकों के बयानों पर आधारित है, जिसमें कोरोना वायरस को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के साथ वो साजिशें भी दर्ज है जो इस समय धरातल पर उतरती नजर आ रही हैं। चीन के सैन्य वैज्ञानिकों ने क्या कहा, वो भी चीन के पाप के इस दस्तावेज के हवाले से सुनिए। एक ताकतवर जैविक हथियार जो दुश्मनों को बर्बाद कर देगा। यही हथियार दुश्मन देशों में कई जान लेने में सक्षम होगा, लाखों लोगों को ताउम्र दिमागी रूप से बीमार भी कर देगा। और जरा अब मौजूदा हालात और इस खुलासे के बिंदुओं की तुलना कीजिए। कोरोना ने जिस कदर कहर बरपाया है, जैसे हालात इस वक्त बने हुए हैं वो ठीक वैसे ही हैं जैसे चीनी सैन्य वैज्ञानिकों के मंसूबे थे। इस वायरस का कहर उन्हीं देशों पर ज्यादा बरप रहा है जो चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए। इस मैगजीन में यह भी दावा किया गया है कि दस्तावेज 2015 में चीन के सैन्य वैज्ञानिकों और चीन के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों ने खुद तैयार किए थे और यही लोग कोविड-19 की उत्पत्ति के संबंध में जांच भी कर रहे थे और इन्होंने ही सार्स कोरोना वायरस को जैविक हथियार का नया युग बताया था। अब हैरान करने वाली बात यह है कि अमेरिका के हाथ दस्तावेज लगे, लेकिन जो टीम चीन में जांच कर रही है उसके हाथ कोरोना की उत्पत्ति का कोई सबूत नहीं लगा। ऑस्ट्रेलिया ने अब खुलासा किया कि 2015 में पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना के मेडिकल स्पेशलिस्ट और वेपन्स स्पेशलिस्ट, इन लोगों ने मिलकर 18 लोगों ने इस बात का खुलासा किया था कि वो सार्स कोरोना वायरस पर काम कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और इसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल तीसरे विश्व युद्ध में किया जाएगा। अब सवाल यह भी है कि इस वक्त दुनिया के चंद देशों में ही कोरोना वायरस काबू से बाहर क्यों है। अमेरिका और भारत में ही वायरस के नए वेरिएंट क्यों सामने आ रहे हैं। दूसरी लहर इतनी हाहाकारी क्यों हो गई कि संभलने का मौका तक नहीं मिला। क्या ये जैविक हथियार किसी विशेष क्षेत्र को निशाना बना रहे हैं। पीएलए आर्मी के ही एक
दस्तावेज यानी एक मैगजीन है, उसके अंदर खुद पीएलए आर्मी के लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि कॉन्स्पिरेसीज ऑफ कोविड-19 यानी कोरोना वायरस, और उसके अंदर ये सब बातों का लेख था कि कोरोना वायरस के लिए फैलाने के लिए एक तीसरे वर्ल्ड वॉर में एक हथियार के रूप में यूज किया जाएगा। दूसरा, उसको किस मौसम में छोड़ा जाना चाहिए। तीसरा, ये कितना विध्वंसक होगा, लोगों को मारेगा ही नहीं, मानसिक रूप से भी बीमार कर देगा। इस वक्त जो हालात हैं उसमें किसी विशेष जेनेटिक पूल को टारगेट करने के लिए जैविक हथियार तैयार करना आसान है, और चीन ने ऐसा ही किया। सिर्फ उन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा वायरस फैलाया जो ड्रैगन के सुपर पावर बनने के सपने में सबसे बड़ी रुकावट थे। यानी पहले चीन ने प्रोजेक्ट स्मोकिंग गन के जरिए संहारक वायरस हथियार बनाया और फिर ताकतवर मुल्क बनने के लिए इंसानियत को बलि दे दी। सबसे हैरान करने वाला एक खुलासा ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक नीति संस्थान के कार्यकारी निदेशक पीटर जेनिंग्स के हवाले से देखिए। जो दस्तावेज मिले हैं वो स्मोकिंग गन माने जा सकते हैं। दस्तावेज के मुताबिक चीनी वैज्ञानिक आगे की सोच रहे, अलग अलग स्ट्रेन के जरिए घातक हथियार की कल्पना की थी। इन हथियारों के इस्तेमाल का ब्लूप्रिंट भी बनाया गया था। स्मोकिंग गन अंतर्राष्ट्रीय टर्म में उस साक्ष्य को कहा जाता है जो विशेष रूप से एक अपराध को उजागर करते हैं, और कोरोना से जुड़े दस्तावेज इसी श्रेणी में आते हैं। इसलिए शब्द का इस्तेमाल अमेरिका ने किया है, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने भी स्वीकार किया है, और इसे पूरी दुनिया में मान्यता इसलिए मिल रही है क्योंकि चीन ने बाहरी मेडिकल टीम को शुरुआत में जांच ही नहीं करने दी, जिससे सबूत मिटाने में उसे कामयाबी मिली। लेकिन ये दस्तावेज ही अब सबसे बड़ा सबूत बन गया। अब कुछ और खुलासे देखिए। फाइल में यूएस वायुसेना के कर्नल माइकल का भी जिक्र है। कर्नल ने बायो वेपन के तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताई थी। 2003 में फैला सार्स भी किसी वैज्ञानिक की खोज बताई गई है। बायो वेपन के टारगेट पर दुश्मनों के मेडिकल सिस्टम बताए गए। अब मुमकिन है कि इस खुलासे के बाद दुनिया में जैविक हथियारों के सहारे जंग का माहौल बने। यानी एक तरफ कोरोना जैसी महामारी से हर देश घर में जंग लड़े, और फिर दुश्मन चीन पर हमले के लिए एक नए जैविक हथियार का इस्तेमाल करे। यानी जो जंग चीन ने शुरू की है उसका अंत तलाशने की कोशिश हो। यह संभावना इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि स्मोकिंग गन से हुए इस खुलासे के साथ जंग की तैयारी न सिर्फ बायो वेपन के दम पर बल्कि समंदर और आसमान से हमले की शुरू हो चुकी है। अमेरिकी नौसेना के रिटायर्ड एडमिरल जेम्स स्टारवरिडिस ने अपनी किताब 2034 अ नोवेल ऑफ द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर में जंग की आशंका का खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने उन हालातों का जिक्र किया है जिसमें भविष्य में जमीनी सीमा पर युद्ध का खतरा कम है, लेकिन आसमान और समुद्री रास्ते से हमले की गुंजाइश ज्यादा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें युद्ध के दो छोर अमेरिका और चीन ही है। कैसे, इसे कुछ बिंदुओं से समझिए। युद्ध की शुरुआत की आशंका दक्षिण चीन सागर से है। ईस्ट एशिया में सैन्य संतुलन बिगड़ना इसका कारण है। वायुसेना के जरिए युद्ध में बड़ी भूमिका ताइवान की होगी। यानी अमेरिका की सैन्य नीति के विद्वान मान चुके हैं कि जल्द ही अमेरिका और चीन सीधे समंदर और आसमान में टकराने वाले हैं। अमेरिका ड्रोन्स के माध्यम से, मिसाइल्स के माध्यम से, स्पेस के माध्यम से और समुद्र के अंदर से जो लड़ाई लड़ने जा रहा है वो चीन को पक्का परेशान करके रख देगी। 1 जुलाई 2021 को अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रहा है चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की, और इसको यादगार बनाने के लिए और वन चाइना पॉलिसी को स्थापित करने के लिए बहुत मुमकिन है कि चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कर दे, और ताइवान की डेमोक्रेसी को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी अमेरिका ने ली है। लिया जाए, ये पहला कारण। भविष्य में होने वाले युद्ध में हवाई और समुद्री क्षेत्र में दोनों देशों की सेनाओं का सामना होगा, लेकिन मुमकिन है कि हथियार चीन की तरह इस्तेमाल किए जाएं, क्योंकि स्मोकिंग गन हाथ लगने के बाद अमेरिका ने इस सिरे पर भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ये तस्वीरें अमेरिका के बायो वेपन लैब की हैं, जिसे डग वे प्रूफिंग ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। माना जा रहा है कि अमेरिका चीन को वायरस वाले हथियार से ही सबक सिखाने की तैयारी में है, और अगर ऐसा हुआ तो जो अघोषित युद्ध चीन ने छेड़ा है उस पर आधिकारिक मुहर जैविक हथियारों से लग जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।